Okay, dear student, we are conducting the synapse interview of our student Shivam, and this synapse for the analog electronics and for BPSC Polytechnic lecture. Okay, very basic question, and this question asked in the UPPCL, UPPSC Polytechnic lecture. जो अभी यूपी के पॉलिटेक्निक लेक्चर हुए थे ना, तो उसमें पूछा गया था. Yes. What is the difference between analog electronics and EDC? दोनों में आप डायोड पढ़ते हो, दोनों में आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस? Sir, in analog electronics, we are analyzing the circuit analysis. We are studying the circuit analysis of the devices, and in the ADC, we are studying the device characteristics of the basic devices that we are studying. Okay. What is the small signal analysis, large signal analysis? दोनों में क्या डिफरेंस है? Sir, in a small signal analysis, we are in both the analysis, we are calculating some specific parameters. Like in a small signal analysis, we are calculating the input impedance, output impedance, voltage gain, current gain, etc. And in the large signal analysis, we are calculating the efficiency, distortion, etc. With the large signal analysis is done for the power amplifier. Whereas a small signal analysis is done for the voltage amplifier. And a small signal analysis, we have some mathematical equations, and in a large signal analysis, we are basically studying for the graphical analysis. In the small signal and a large signal में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि कोई AC पे काम करता हो, कोई DC पे, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? Sir, large signal analysis is basically दोनों ही AC और DC दोनों के लिए निकलते हैं, दोनों ये स्मॉल लार्ज दोनों ही AC DC दोनों के लिए होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा होता है क्या? सर डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस तो हम लोग दोनों के लिए करते हैं, और दोनों के लिए करते हैं सर. लार्ज सिग्नल और स्मॉल सिग्नल दोनों ही एसी के लिए भी काम करते हैं, दोनों डीसी के लिए भी काम करते हैं, ऐसा? यस सर. दोनों डीसी का. अच्छा. आपने किया हुआ है खुद से इसके, क्यों है आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं? सर हम लोग क्योंकि तो लार्ज सिग्नल को लार्ज सिग्नल क्यों बोलते हैं, स्मॉल सिग्नल को स्मॉल सिग्नल क्यों बोलते हैं, इसका कुछ रीजन है क्या? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट हम कुछ गेस कर सकते हैं. बताएं. सर जैसे कि लार्ज सिग्नल एनालिसिस में बेसिकली हम लोग पावर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे मेरा मतलब हम लोग को जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन जो होता है वो मेरा वो हायर होता है, मतलब बहुत मतलब, और इसमें वोल्ट्स के टर्म में होता है. और स्मॉल सिग्नल में एनालिसिस में जो सर हमारा वोल्टेज जो एम्पलीफाई होता है वो मिली वोल्ट के टर्म्स में होता है. इसलिए सर हमको जहां तक लगता है कि वो लार्ज सिग्नल एनालिसिस और वो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का केस बनता होगा. अच्छा ठीक है. चलो पावर एम्पलीफायर की आप बात कर रहे हैं, तो पावर एम्पलीफायर में जो हम ए बी सी जो सब एम्पलीफायर हैं, ये कैसे डिफरेंशिएट है एक दूसरे से, क्या अलग है इन सभी में आपस में? सर एक तो डिफरेंशिएट करने का एक क्राइटेरिया है मेरा, एक कंडक्शन एंगल. कंडक्शन एंगल के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. और सर और अगर हम मतलब सर उसका और भी जैसे कि मतलब एफिशिएंसी वगैरह भी, फर्दर क्लास ए एम्पलीफायर का मेरा एफिशिएंसी कम होता है, तो फिर क्लास बी में स्विच करते हैं तो सर उसका एफिशिएंसी बढ़ता है. फिर फिर बी में बी का कुछ उसका डिमेरिट है, फिर उसको शॉर्ट आउट करते हैं सर, फिर ई बी में हम लोग जाते हैं. फिर उसके बाद फिर हम लोग सी में जाते हैं. ठीक है. बी का डिमेरिट क्या है? सर बी में हमारा एक ये क्रॉसओवर सर नाम भूल गए, क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन से नाम एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है सर, तो उसके लिए हम लोग ए बी में शिफ्ट करते हैं. क्या है क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन? सर कंडक्शन एंगल में सर सब भूल गए सर, सॉरी सर. अच्छा. ऑपरेटिंग पॉइंट का कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है, कंडक्शन एंगल वगैरह सब ऑपरेटिंग पॉइंट का कोई डिफरेंशिएट नहीं है, ए बी सी ऐसा, इसमें कोई दिक्कत कि सभी में एक ही जैसा ऑपरेटिंग पॉइंट लेते हैं? सर ऑपरेटिंग पॉइंट तो चेंज ही श्योर नहीं है सर इसके बारे में. अच्छा ठीक है. फीडबैक एम्पलीफायर पढ़े हुए हैं आपने? यस सर. अच्छा, कितने तरह के फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं?
सर 4 तरह के होते हैं। बताएं। सर एक तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक वोल्टेज सीरीज हो जाता है, एक फिर वोल्टेज शंट हो जाता है, फिर मेरा करंट सीरीज और करंट शंट हो जाता है। एक मेरा वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह, वोल्टेज सीरीज जो है सर वो मेरा वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। फिर वोल्टेज शंट जो है वो मेरा करंट एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। फिर मेरा करंट सीरीज जो है सर वो मेरा वोल्टेज और इधर सर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मेरा करंट शंट जो है सर मेरा वो सर एक सेकेंड सर, करंट शंट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। करंट शंट सर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और सीरीज शंट जो है सर वो मेरा कंडक्टेंस की तरह काम करेगा। सीरीज शंट क्या होता है? सीरीज शंट क्या चीज है? सर हम लोग जो सैम्पलिंग करते हैं आउटपुट के साइड वो मेरा सीरीज में रहेगा। और सर आपने ये अभी एक करंट मिनट, शंट, सॉरी सर करंट एक मिनट। शंट। हाँ, आपने जो करंट शुरुआत में वोल्टेज सीरीज बोला है, कौन सा बोला? वोल्टेज एम्पलीफायर बोला? वोल्टेज सीरीज? यस सर, वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज सीरीज एम्पली वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो ये यस लास्ट में सीरीज, इसका मतलब क्या है? सर, करंट शंट जो बोल रहे हैं। नहीं, वोल्टेज सीरीज आपने बोला ना, वोल्टेज एम्पलीफायर ना अभी, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो वोल्टेज एम्पलीफायर में जो सीरीज वर्ड लगा हुआ है, ये क्या बता रहा है? सर ये जो मेरा इनपुट साइड के साइड जो मिक्सिंग कर रहे हैं ना सर, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इनपुट के सीरीज कॉम्बिनेशन में मिक्सिंग हो रही है। यस सर। तो मतलब इनपुट पर वोल्टेज सीरीज मिक्सिंग है, तो क्या इनपुट पर सीरीज मिक्सिंग के केस में वोल्टेज और करंट क्या होगा? सर आपने इसको वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे माना है? मैं इतना बस क्वेश्चन है मेरा कि वोल्टेज सीरीज को वोल्टेज एम्पलीफायर कैसे बोल रहे हो? सीरीज में क्या है? सर सीरीज में तो मेरा सीरीज मिक्सिंग है। जैसे कि अगर हम लोग वोल्टेज सैम्पलिंग करेंगे तो मेरा जो सैम्पलिंग आउटपुट साइड में है वो मेरा हम लोग फीडबैक रेजिस्टेंस जो लगाएंगे मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस के साथ वो मतलब पैरेलल में जाएगा। और यहाँ पे इधर सीरीज मिक्सिंग कर रहे हैं तो सर जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके साथ ये सीरीज में जाएगा। तो सर अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरा ROF जो होगा वो सर और डिक्रीज करेगा और इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। सर ये कैरेक्टरिस्टिक मेरा वोल्टेज एम्पलीफायर का है, इसलिए सर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वोल्टेज ठीक, एम्पलीफायर है। ठीक है, चले। जो फीडबैक एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाई वी यूज फीडबैक एम्पलीफायर? सर एक तो सर ये कि मेरा स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज कर देता है। पहला सर है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है मेरा फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से। सर उसके बाद है कि मेरा डिस्टॉर्शन जो है वो कम हो जाता है क्वेश्चन मैंने जो पूछा है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए। सर सॉरी सर, एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्वेश्चन। फीडबैक एम्पलीफायर के रिक्वायरमेंट क्यों पढ़ रहे हो? आपने जो आंसर दिए ये फीडबैक एम्पलीफायर के दिए हैं क्या? यस सर, फीडबैक कुछ सर। पर्टिकुलर कंडीशन पे नहीं है ये? सर हम नेगेटिव फीडबैक के लिए बोल रहे थे। Yes. आप फीडबैक आपको बोलना चाहिए था सर, विच टाइप ऑफ फीडबैक, नेगेटिव और यस पॉजिटिव। अगर यस आप सर। ये पॉजिटिव के लिए बोल दूं मैं, तो पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। हाँ सर, पॉजिटिव के लिए उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए गलत हो जाएगा सर। चले, ठीक है, ओके। तो फीडबैक एम्पलीफायर जैसा आपने बोला कि स्टेबिलिटी बढ़ाता है, डिस्टॉर्शन कम करता है, गेन पर क्या इफेक्ट आता है इसका? सर गेन डिक्रीज कर जाता है इसके कारण। गेन डिक्रीज करता है। अच्छा, गेन जब डिक्रीज कर रहा है, यस अब सर। हम ओपैम्प में आते हैं। हाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में एक लीनियर और नॉन लीनियर रीजन होता है, ठीक है? हाँ यस सर। या लीनियर या सैचुरेशन रीजन, आप जो भी बोलना हाँ चाहें, यस यस सर। ठीक है? तो पहले तो आप एक काम कीजिए, किसी भी ओपैम्प के लिए वो जरा मुझे पूरा समझाएं कि किस तरह से वो लीनियर सैचुरेशन होता है ना? जब इनपुट पर किस तरह से हम इंक्रीज करेंगे इनपुट, तब वो सैचुरेशन रीजन आएगा, कब लीनियर आएगा, ये थोड़ा समझाइए, है ना? सर वो नेगेटिव उसका और पॉजिटिव ग्राफ। फीडबैक के लिए। सर किसके लिए? op-amp with negative feedback, op-amp with positive feedback, which portion will come in negative, which portion come in the positive? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है।
कुल मिला के दिस इज द क्वेश्चन, VI कैरेक्टरिस्टिक, मेक द VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर नेगेटिव फीडबैक ऑप एम्प एंड मेक द VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर पॉजिटिव फीडबैक ऑप एम्प। बहुत इजी कर दिया मैंने, अब समझ। सर क्या हम शो कर सकते हैं इसको? हाँ बताएं। सर क्या ये दिख रहा है? हाँ, ये किसके लिए है? ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए? सर हमारा जो ओपैम है वो मेरा ये प्रैक्टिकल ओपैम का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सर जो ये मेरा इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज, ये मेरा लीनियर रीजन में आ जाएगा। उसके बाद सर मेरा वोल्टेज जो है वो सैचुरेट कर जाएगा वो मेरा। तो ये जो लीनियर रीजन में सर ये नेगेटिव फीडबैक के लिए काम करेगा, और जो सैचुरेशन करेगा, सैचुरेट कर जाएगा सर, वो मेरा फिर पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम करेगा। अच्छा अच्छा। तो नेगेटिव आपने बोला कि जो लीनियर रीजन है दैट इज फॉर द नेगेटिव फीडबैक एंड सैचुरेशन रीजन फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। ओके, यस सर, यस सर। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक ओपैम विल नेवर गो इन द सैचुरेशन। सर देयर इज सर्टेन लिमिटेशन फॉर दैट। बताएं क्या लिमिटेशन होगी? Sir, the maximum input voltage VID should not exceed the V saturation, that is plus minus V saturation voltage. If it exceeds, then that is the input. That input is invalid. So I think that is the maximum way. Sorry sir, अभी इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। कोई ये कहाँ से लिमिटेशन लाया भाई? अच्छा सॉरी सर। ठीक है, ओके। सपोज आई वांट टू मेक अ कंपैरेटर, है ना? यस सर। तो अभी मेरे को तुम्हें मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। 3 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा कंपैरेटर बनाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, यूज आइडियल ओप एम्प। सेकंड ऑप्शन, यूज प्रैक्टिकल ओप एम्प विद पॉजिटिव फीडबैक। यस सर। थर्ड ऑप्शन, यूज प्रैक्टिकल ओप एम्प विद नेगेटिव फीडबैक। सर फर्स्ट ऑप्शन आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प। अच्छा, अगर मैं आइडियल ओप एम्प को हटा देता हूं तो अब पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक कौन सा बेटर होगा? सर पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसमें सर आउटपुट जो है मेरा वो प्लस वी सेट और माइनस वी सेट पे रहता है। तो इसलिए सर वो मेरा बेटर होगा, क्योंकि वो एम्पलीफाई नहीं करता है, मतलब प्लस माइनस वी सेट पे ही सैचुरेट करता है सर, इसलिए वो बेटर होगा। ठीक है। Suppose for an op amp we have the plus minus 15 is the plus minus V saturation. यस सर। Okay, यस सर। and output is equal to plus 20. यस सर। Then comment about this statement जो मैंने बोला है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्या बोला है मैंने? सही है, गलत है? गलत है तो क्यों गलत है? Why it is wrong? If correct, then why it is correct? Sir, this statement is wrong because maximum output voltage that we could get at the output terminal is plus 15 volt. If it is exceeding the plus 15 volt, then we will not get faithful output around the output terminal. Okay, what is the precision rectifier? Please, sorry sir, I haven't heard about it right now. Okay, so your time has been completed. Now, first of all, you give the feedback about yourself, then I will give the feedback. सर लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और काम करने का जरूरत है। हाँ, इसमें पढ़ना पड़ेगा भाई, एनालॉग में पढ़ना पड़ेगा अभी आपको, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक अब हम याद करें कि पावर एम्पलीफायर सबसे क्लासिफाई केवल और केवल ऑपरेटिंग पॉइंट के बेस पे दिया गया था। देन ऑपरेटिंग पॉइंट पे आपका कंडक्शन एंगल अलग अलग आएगा, दैट इज ओके। बट फर्स्ट इन द केस ऑफ क्लास ए मिड ऑफ द लाइन होता है, डीसी लोड लाइन, जो भी लोड लाइन की मिड की बात करें, क्लास बी के लिए वो कट ऑफ, फिर सैचुरेशन क्लास ए बी के लिए। तो ये केवल और केवल डिफरेंशिएट करोगे तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ रखना है,
हाँ, फिर उसके बेस पे एफिशिएंसी लगाएगी, फिर उसके बेस पे कंडक्शन एंगल लगाएगा, वो सही है, पर ऑपरेटिंग पॉइंट इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट थिंग, अच्छा है ना? तो ठीक इसको है। पहले पढ़ें, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है ये देखना है, फिर हाँ हमने सर, इसमें बात की, ठीक क्रॉस है? ओवर हाँ, वो क्लास आपको बी। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? फिर और ये ओपैम की बात की, अभी ओपैम ओपैम में आपने ठीक-ठाक क्वेश्चन आंसर दिए, बट ओपैम जो हमने बात कर रहे थे, कुछ-कुछ थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, मतलब कि इसमें आपको पूरा श्योर शॉट नहीं होगी, थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि यू हैव द सफिशिएंट नॉलेज, तो मेरे हिसाब से इसको एक बार और देखें, ठीक है? ठीक है सर। है ना? अदरवाइज़ अगर फुल तरह से प्रिपरेशन होता है, तो मैं बच्चे से बोलता हूँ कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे माइन्यूट क्वेश्चन होते हैं, जो आप प्रिपरेशन करने के बाद भी उसको रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, और हो सकता है वो अभी रिज़ॉल्व हो जाए, दूसरा नेक्स्ट आ जाए। अभी इस हम्म, सब्जेक्ट में आपका पूरी तरह से 100% अभी आप प्रिपेयर नहीं हो मेरी तरफ से, अभी इसको देखना पड़ेगा, ठीक है ठीक सर। है? कब है नेक्स्ट मंडे आपका इंटरव्यू क्या? नहीं सर, मेरा वेडनेसडे को है। वेडनेसडे है, सफिशिएंट 7 टू 8 डेज़ है अभी आपके पास, है ना? हाँ ठीक है? हाँ सर। तो अभी आराम से पढ़ना है उसको, शिवम, और आप कर सकते हो, है ना? आपका मैंने अभी 2-3 सब्जेक्ट लिया है, तो जिस तरह से चल रहा है, ठीक है? पर ऐसा नहीं कहेंगे कि एग्ज़ैक्टली अभी आपको बिल्कुल, है ना? बिल्कुल कम है ना? बिल्कुल भी कम नहीं है ना? आउट ऑफ 10 अराउंड 7, 7.5 मैं दे सकता हूँ उसमें मार्क आपको, 7 मान के चलेंगे, ठीक है? तो यस अभी सर। थोड़ा-सा 7 से 8 पे और 8 से 9 पे भी आना है, जैसा कि मैंने शायद आपको डिजिटल में दिया था शायद, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो इस लेवल पे आना है, ठीक है जी शिवम? ठीक है सर। सर ठीक है, ओके। और एक चीज सर पूछना था, मतलब जैसे कि आप सर मेरा एनालॉग, ईटीसी, सिग्नल और डिजिटल लिए हुए सर, तो मतलब इस चारों में सर, मतलब हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने का जरूरत है कि इतना रख सक, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते रहे उसमें हो जाएगा? अच्छा, मैंने आपके चारों लिए हुए हैं, तो आप जो बोल रहे हैं कंपैरेटिवली बताना है किसमें बेहतर है ना? नहीं सर, कंपैरेटिवली तो सर आप जो मतलब इसमें सर हमको और भी बहुत ज्यादा मेहनत करना है कि सर मतलब बस नोट्स पढ़े और मतलब उतना पे हो जाएगा, कि मतलब और भी देखो, ज्यादा कंट्रोल आपका बहुत अच्छा था, कंट्रोल का आपका बहुत अच्छा था, मुझे रिमेम्बर है। सर फिर डिजिटल मैं था, अगर, डिजिटल था सर। अच्छा, फर्स्ट डिजिटल था, देन कंट्रोल भी आपका ठीक था, कंट्रोल हुआ नहीं है सर, मेरे से आपका? नहीं सर, कंट्रोल हमें दिया, हम सिग्नल दिए हैं, डिजिटल दिए हैं, ईडीसी दिए हैं और एनालॉग दिए हैं सर आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल होगा आपका। सबसे पहले सिग्नल दिए थे सर हम आपके नहीं, पास। नहीं, सबसे पहले डिजिटल आपका बेस्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक बेस्ट है सर। सब्जेक्ट आपको, जो मैं इंटरव्यू का फीडबैक दे रहा हूँ, फर्स्ट इज डिजिटल, यस सर। देन आफ्टर दैट दिस इज द सिग्नल, सिग्नल, देन एनालॉग, देन ईडीसी। एनालॉग, ईडीसी। ठीक है? ये ठीक है। आपका वो है, तो अभी आपको ईडीसी एनालॉग में थोड़ा काम करने की जरूरत है मेरे हिसाब से, ठीक है सर। सर ठीक और है? इसके अलावा सर, मतलब ये पूछना था कि जैसे कि मेरा एमटेक सर इस साल मेरा कंप्लीट हुआ है, हुँ, और वो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम से कंप्लीट हुआ है, तो सर हमको हुँ। कम्युनिकेशन भी पढ़ के जाना होगा ना उसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल जाना पड़ेगा भाई। एमटेक यू आर डूइंग, यू हैव डन एमटेक इन कम्युनिकेशन, देन दिस इज द मस्ट सब्जेक्ट। स्टार्ट योर एमटेक, इट मे बी पॉसिबल, जैसे बीपीएससी में यही हुआ था। मोस्टली बच्चों से ऐसा डिपेंड कर रहा था, डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, जिसकी जैसी किस्मत हो, कि मोस्टली बच्चों से एमटेक ही पूछा, केवल एमटेक की थीसिस के बारे में पूछा, है ना? एमटेक का और फिर थीसिस बच्चों वगैरह तो सर हो गया है, एमटेक का थीसिस ये सब कर लिए हैं, वो बस ये कि कम्युनिकेशन सिस्टम सर मेरा एमटेक का स्पेशलाइजेशन था, तो कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ करेंगे कि उससे रिलेटेड और भी जो सब्जेक्ट्स है वो सब भी करना होगा सर? कम्युनिकेशन ही कर लें बस, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट तो सिग्नल आ गया, है ना? और कौन सा सिग्नल हो सब्जेक्ट? गया, फिर ऑप्टिकल हो जाएगा सर, फिर आपके और क्या एमटेक में, नहीं, 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 एमटेक प्रोजेक्ट में कोई ऑप्टिकल का काम है क्या? नहीं सर, ऑप्टिकल में काम नहीं। बस तो फिर ऐसा नहीं जरूरत है, फिर कम्युनिकेशन ही सबसे। कम्युनिकेशन सफिशिएंट है सर। हुँ, 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 हुँ। तो सर जैसे सर एमटेक थीसिस से बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं कि मतलब ऊपर ऊपर निकल जाएगी? नो, 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 अब वो कुछ नहीं कर सकते, ये तो टोटली डिपेंड करेगा इंटरव्यूअर पे, है ना? ऐसा कभी नहीं बोल सकते अपन कि सर वो डीप में पूछेंगे कि ऊपर पूछेंगे, है ना? ये यस नहीं सर। बोल सकते। आई थिंक मेरा जो अनुमान है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लेवल पर है, जैसे बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत डीप में हो सकता है, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये लेक्चरर की पोस्ट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो कम पूछे, बट इट इज नॉट श्योर, कहीं कुछ नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा ही होगा, है ना? डीप में जो है वो नेटवर्क का भी थोड़ा सा उसमें काम है, तो फिर वो हमको नेटवर्क भी जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, तो नेटवर्क पढ़ के जाएँ, थोड़ा बहुत नेटवर्क तो पढ़ना ही पड़ेगा। नेटवर्क है अच्छा। ना? हाँ सर, ठीक है, नेटवर्क का बेसिक थ्योरम्स वगैरह का ही काम है, तो वो देख लेते हैं। बस और देख लोगे तो ज़्यादा, हाँ, जल्दी बोलो। सर ये पूरा 4 सब्जेक्ट का मिला के सर ओवरऑल मेरा क्या, अगर स्कोर अगर बनता है तो क्या सर स्कोर बने? आउट ऑफ 10 अगर मैं पूरे सब्जेक्ट का दूँगा तो आपका 7, 7.5 रहेगा।
चारों सब्जेक्ट मिला के सर? हाँ, चारों को मिला। ओके सर, थैंक यू सर। अब फुल लेंथ लगा ले, मतलब इसको रिवाइज करके फुल लेंथ। हाँ, एक बार रिवाइज करो बढ़िया से, 2 दिन बाद फुल लेंथ शुरू कर दो। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू।